नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो पे बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में कक्षा 10 के बच्चों को गणित विषय पे क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस वर्ष टॉपिक में पुनः कुछ संशोधन किए गए हैं। टॉपिक तो वही हैं लेकिन टॉपिक के अंदर के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को वहाँ से हटा दिया गया है। तो समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 10 की जो परीक्षा होगी इस वर्ष 100 नंबर की परीक्षा है, जिसमें 70 नंबरों की लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबरों का जो प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो आपको जैसे कि पता है कि अब बहुविकल्पी प्रश्न भी आने लगे हैं, तो इसमें 23 एवं 10 अंक कुल मिलाकर के 33 अंक जो हैं वो उत्तीर्ण करने के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हर सब्जेक्ट पे 30-30 नंबरों के बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे, जिससे आप पेपर पे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले जो आपके कक्षा 10 की गणित की किताब है उसको हमारे 7 हिस्सों में बांटा गया है। संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमितीय, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। संख्या पद्धति 5 नंबरों की आएगी, बीजगणित 18 नंबरों का, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबरों की, ज्यामितीय 10 नंबरों की, त्रिकोणमितीय 12 नंबरों का, मेंसुरेशन 10 नंबरों का, सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये 10 नंबरों की आएगी। इस तरीके से कुल 70 नंबर का पेपर आएगा। अब जो इकाई है संख्या पद्धति, उस पर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं ये आप जरूर ध्यान देंगे। आपके पास जो बुक होगी उस पर जो विषय वस्तु है उस पर इन इकाइयों पे ढेर सारे टॉपिक दिए गए हैं। कुछ टॉपिकों को इस वर्ष हटा दिया गया है, आप उन्हें टिक मार्क कर लें ताकि आपका समय बचे और आप अननेसेसरी पार्ट को तैयार ना करें। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में क्या आएगा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय एग्जाम्पल सहित आएगी। उसमें क्या एग्जाम्पल है? √2, √3, √5। इनको बताना होता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण इनको सीखना होगा। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन सीखना होगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कुछ इस तरीके के प्रश्न आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इकाई 2 की बात करते हैं। इकाई 2 है हमारा बीजगणित। बीजगणित के अंदर जो इस समय इस वर्ष के लिए टॉपिक निर्धारित किए गए हैं, सबसे पहला टॉपिक है बहुपद। बहुपद में हमको बहुपद के शून्यांक अर्थात बहुपद के मूलों की जानकारी रखनी है। इससे संबंधित सवालों को तैयार करना है। द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध के बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म टॉपिक को कवर किया गया है। वो टॉपिक इस वर्ष भी परीक्षा में शामिल है। तो यहाँ पर क्या क्या सीखना है? एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ आएंगी आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर के 4 विधि होती है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, एक होती है सारणी विधि और एक होती है बज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान करना है कि इस टॉपिक पे केवल 2 ही विधियाँ आने वाली हैं। एक प्रतिस्थापन विधि आएगी और एक विलोपन विधि आएगी। अगला इकाई जो है इसी इकाई में जो अगला टॉपिक है वह है द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण में कौन कौन से टॉपिकों को इस वर्ष लिया जा रहा है जो परीक्षा में आने वाले हैं? मानक द्विघात समीकरण, जिसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूलों का द्विघात सूत्रों द्वारा हल, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। गुणनखंड द्वारा हल निकालना है, मतलब आपको द्विघात सूत्र के द्वारा हल निकालना है और गुणनखंड के द्वारा हल निकालना है। द्विघात सूत्र तो जानते ही होंगे, श्री धराचार्य जी का फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसी को हम लोग कहते हैं x = -b ± √d/2a। अब इसके बाद क्या है? द्विघात समीकरणों का विविधीकरण
और उनके मूलों का नेचर, प्रकृति के बीच में संबंध के बारे में जो सवाल हैं उनको भी हमें तैयार करना है। द्विघात समीकरण का विविधकर आप सभी लोगों को पता ही होगा। विविधकर D बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, D बराबर b² - 4ac। अब आगे चलेंगे। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारतीय प्रश्न, ये भी आपको तैयार करने हैं। आपको पता है कि द्विघात समीकरण के इबारतीय प्रश्न अक्सर देखा गया है कि ये लॉन्ग प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। जो बड़े प्रश्न होते हैं 6 नंबर के, उन पर यह आता है। आगे चलते हैं। अब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसे कहते हैं एपी। समांतर श्रेणी में क्या क्या सीखना है, समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, इनको सीखना है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनके अनुप्रयोग के बारे में भी जानकारी रखनी है। अर्थात समांतर श्रेणी में जो आपकी एक्सरसाइज पे इबारती प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनको भी तैयार रखना है। आप सभी लोगों को मालूम होगा समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है tn बराबर या an बराबर a + n - 1 × d, और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योगफल होता है वो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। इसी को हम लोग कहते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। ये Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l फार्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होता है। अब इसके बाद जो इकाई 3 है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी करनी है। यहाँ पर हमको रेखा के बारे में जानकारी करनी है। रेखा एक द्विविमीय आकृति होती है। द्विविमीय आकृति आप जानते ही हैं कि जो x अक्ष और y अक्ष पे आकृतियाँ होती हैं वो द्विविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। अब इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। विभाजन सूत्र में ध्यान रखिएगा केवल आंतरिक विभाजन की बात हो रही है, बाह्यता विभाजन की बात नहीं हो रही है। तो आंतरिक विभाजन तो आपको पता ही होगा कि बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक x, y बराबर। अब यहाँ x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद जो चौथी इकाई है वो है ज्यामितीय। ज्यामितीय 10 अंकों की आएगी, और इसमें हमें जो पहला टॉपिक कवर करना है वो है त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत क्या क्या आएगा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा आएगी, उदाहरण आएंगे और इसके प्रति उदाहरण आएंगे। अर्थात समरूप त्रिभुज से संबंधित सवालों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या क्या इनमें आएगा। करें इसमें आएगा कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दूसरा है प्रमेय, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर तीसरी प्रमेय क्या है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक है तो आंतरिक कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। इसके बाद अगला है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर होता है तो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। और अगली प्रमेय जो इसमें हमको तैयार करके रखनी है वो है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। अब जो इसकी सेकंड इकाई है, इस इकाई का जो सेकंड पार्ट है वो उसमें हमको क्या क्या तैयार करना है, वो सेकंड पार्ट है वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु। यहाँ पर हमको जो प्रमेय है उनको तैयार करना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और जो दूसरी है वो है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। अब जो हमारा टॉपिक आया है इकाई 5, इकाई 5 है त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसमें हमें त्रिकोणमिति का परिचय सीखना है,
समकोण त्रिभुजों के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री और उनके संबंधों पर भी चर्चा करनी है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का सत्यापन सीखना है और इसके अनुप्रयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का सत्यापन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद जो त्रिकोणमितीय का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है ऊंचाई और दूरी, उस टॉपिक को भी हमें कवर करना है। ऊंचाई और दूरी में हमको जानना है कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई एवं दूरी पर साधारण प्रश्न केवल 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात टॉपिक में केवल वही प्रश्न आएंगे जिनको हल करने के लिए केवल 2 समकोण त्रिभुज बने। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न ही आएंगे। पहले क्या होता था कि थीटा और फाई पर भी आधारित प्रश्न आ जाते थे, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसके बाद जो है मेंसुरेशन में क्या है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, हमें मेंसुरेशन 10 नंबरों का आएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानकारी करना है। वृत्त की त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के बारे में जानकारी रखनी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस टॉपिक के अंतर्गत हमें निम्नलिखित किन्हीं 2 द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन या शंकु, इन पर हमको चर्चा करनी है। मिश्रित प्रश्न, 2 भिन्न तरह के ठोस का संयोजन से संबंधित प्रश्न शामिल किया जाएगा और इससे अधिक कोई भी शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद इकाई 7 10 नंबरों की होगी। इकाई 7 में हमें सांख्यिकी तथा प्रायिकता के बारे में जानकारी प्रदान करनी है, या इनमें से क्या क्या आपको तैयार करना है। सांख्यिकी में हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जानकारी रखनी है। ये टॉपिक जो है वो पेपर पे आएगा। प्रायिकता की सैद्धांतिक प्रतिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्नों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। अब प्रोजेक्ट वर्क आएगा तो प्रोजेक्ट वर्क के बारे में सर आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी जरूर प्रदान करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस बार और पिछली बार से एक नया नियम लागू हो गया है कि बोर्ड परीक्षा में OMR के माध्यम से 30 बहुविकल्पी प्रश्नों का एक समूह आपको दिया जाएगा। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य रहेगा। तो ये था मैथमेटिक्स का टॉपिक। आशा है कि यदि अभी आपने अपने सिलेबस टॉपिक को खोल करके नहीं देखा होगा तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर रहें। जनवरी 2024 या फरवरी 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन आयोजित हो सकते हैं। जल्द ही हमारी एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च होने वाली है, जिसे आप डाउनलोड करें। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। यदि हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई होगी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।